डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की गणित सब्जेक्ट की मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 2। यह कार्यपत्रक 20 अंक का है। इस कार्यपत्रक में 10 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। केस आधारित प्रश्न। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? शहर ए में एक पार्सल को कुरियर करने की लागत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसका मतलब यदि हम 1 किलोग्राम का पार्सल कुरियर करते हैं तो उसकी लागत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है और 10 रुपये का एक निश्चित पिकअप सेवा शुल्क है। पिकअप सेवा शुल्क का मतलब है कि जब कोरियर वाला हमसे कोरियर उठाने आता है तो 10 रुपये वह चार्ज करेगा। तो देखिए, पिकअप सेवा शुल्क का मतलब है जैसे आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाता है, ख़राब निकल जाता है, तो आप उसे वापस भेजते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं आप उसे, तो आप कोरियर वाले को फ़ोन करेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट आके उठा के लेके जाओ। तो कोरियर वाला आएगा, आपसे प्रोडक्ट उठाएगा, तो वह आपसे मतलब कोरियर पिकअप कर रहा है। मतलब पिकअप सेवा का मतलब है कि जब कोरियर वाला हमसे हमारा कोरियर लेने आता है तो वह चार्ज कितना कर रहा है? 10 रुपये। तो आगे देखिए, अब क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त जानकारी का उपयोग करते हुए प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, यदि रमेश ने 1290 रुपये का भुगतान किया तो उसके पार्सल का वजन कितना था? देखिए, अब उसने टोटल कितना पे किया है? 1290 रुपये पे किए हैं। अब 1290 रुपये उसने टोटल खर्च किए, लेकिन 1290 सिर्फ पार्सल के तो नहीं है। 1290 रुपये में हमारा पिकअप शुल्क भी चार्ज किया गया है। तो पिकअप शुल्क कितना है हमारा? 10 रुपये। तो 1290 में से पहले हमें 10 रुपये माइनस करने पड़ेंगे तो 1280 रुपये आएगा। अब कोरियर के ऊपर उसने कितना मतलब खर्च किया? 1280 रुपये। 1 किलोग्राम के ऊपर 80 रुपये खर्च होते हैं। टोटल 1280 रुपये खर्च किए गए हैं, तो पार्सल का वजन कितना होगा? 1280 को 80 से डिवाइड कीजिए तो 16 किलोग्राम। तो हमारा पार्सल होगा 16 किलोग्राम का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। रानी अपनी बहन को कोरियर द्वारा पार्सल भेजना चाहती है। यदि पार्सल का वजन 200 ग्राम है तो कुरियर शुल्क कितना है? देखिए, अभी हमने ऊपर किया था कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 केजी 1 किलोग्राम का वजन है 80 रुपये। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम बराबर है 80 रुपये के। यहाँ पर उसके पार्सल का वजन है 200 ग्राम, तो यहाँ पर हम पहले 200 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे कि कितनी आएगी। यदि 1000 ग्राम 80 रुपये में है तो 1 ग्राम 80/1000 और 200 ग्राम आएगा 80/1000 गुना 200, मतलब हमें 5 से भाग करना पड़ेगा। जब आप 1000 को 5 से भाग कर रहे हो तभी 200 आ रहा है, तो 80 को भी आपको 5 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका? 16 रुपये। अब 16 रुपये तो उसके पार्सल का वजन आ गया, मतलब पार्सल को जब वह कोरियर कराती है तो 16 रुपये खर्च होते हैं। साथ में पिकअप सेवा शुल्क भी देना पड़ेगा, वो कितना था? 10 रुपये। तो 16 जमा 10 बराबर है 26 रुपये। तो टोटल उसके पास कुरियर शुल्क कितना होगा? 26 रुपये। तो इसकी ऑप्शन डी आएगी, 26 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3। इकबाल, राजू और राहुल करीबी दोस्त हैं। राहुल के जन्मदिन पर इकबाल ने उसे एक फोटो फ्रेम भेजा और राजू ने उसे एक शतरंज का सेट भेजा। फोटो फ्रेम का वजन शतरंज के सेट से 4 किलोग्राम ज़्यादा था। देखिए, फोटो फ्रेम और शतरंज दोनों में डिफरेंस दिया गया है कि फोटो फ्रेम का वजन शतरंज के सेट से 4 किलोग्राम ज़्यादा था। इकबाल ने अपने पार्सल को कुरियर कराने के लिए राजू से कितना अधिक भुगतान किया? यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है? दोनों का डिफरेंस दिया गया है कि फोटो फ्रेम और शतरंज दोनों में कितने का अंतर है? 4 किलोग्राम का। फोटो फ्रेम माइनस शतरंज बराबर है 4 किलोग्राम का अंतर है। क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम 80 रुपये खर्च करता है, तो 4 किलोग्राम वजन का पार्सल यदि हम भेजेंगे तो कितने रुपए खर्च होंगे? 4 गुना 80 बराबर है 320 रुपये। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगी, 320 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए।
पूजा अपने भाई को कुरियर से राखी भेजती है। उसकी राखी का वजन 150 ग्राम है। अगर उसने कुरियर के मालिक को 100 रुपये दिए तो कुरियर के मालिक ने उसे कितने रकम रुपए वापस दिए। यहाँ पर है कि उसने 150 ग्राम का पार्सल भेजा है, मतलब राखी का जो वजन है वो 150 ग्राम है, इसका मतलब हमारा पार्सल 150 ग्राम का है। अभी आपने ऊपर स्टडी किया था कि क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या था कि 1 किलोग्राम 80 रुपये के बराबर था। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसका मतलब 1000 ग्राम 80 रुपये के बराबर है। हमें 150 ग्राम का वजन निकालना है, तो 150 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, मतलब 80/1000 गुना 150, यहाँ से कट आउट करोगे तो 12 रुपये आएगा। तो 150 ग्राम का वजन आता है 12 रुपये, मतलब वह 12 रुपये खर्च करेगी। लेकिन साथ में पिकअप शुल्क भी दिया गया है, वो कितना था, 10 रुपये। तो कुल कुरियर शुल्क हो जाएगा 12 + 10 बराबर है 22 रुपये। उसे 22 रुपये देने थे, लेकिन उसके पास चेंज नहीं थे, इसलिए उसने 100 रुपये दिए। अगर उसने उसे 100 रुपये दिए तो मालिक जो है वह 100 में से 22 रुपये कम करके उसे 78 रुपये रकम वापस कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगी 78 रुपये। तो इस तरह ये हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए थे जो एक ही पॉइंट के ऊपर बेस्ड थे। आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित स्थिति को राजू की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण के रूप में लिखिए। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 50 वर्ष है। देखिए इसने क्या कहा है, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से, जो राजू की आयु है उसको 3 गुना जमा 5 से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर हमें पहले राजू की आयु माननी पड़ेगी। माना राजू की आयु बराबर है x वर्ष। अब क्योंकि राजू की आयु x वर्ष है तो उसके पिता की आयु कितनी होगी, उसका 3 गुना, मतलब इसको 3 से गुना कीजिए 3x, और उससे 5 वर्ष अधिक मतलब जमा 5। तो किसकी आयु निकली है ये 3x जमा 5, उसके पिता की आयु। और पिता की आयु दे कितनी रखी है आपको, 50 वर्ष। तो दोनों को बराबर रखिए, 3x जमा 5 बराबर है 50 वर्ष। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक समीकरण बना सकते हैं। ऊपर दिए गए, मतलब इस दिए गए पॉइंट को पढ़कर हमें समीकरण बनाना था कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 3x जमा 5 बराबर है 50, यह हमारा समीकरण बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित के गुण लिखिए। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यदि आपको याद होगा, मैंने पहले वर्कशीट में आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए समांतर चतुर्भुज की शेप ये होती है इस तरह से। तो इसके क्या गुण होते हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके समांतर होती है, बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके समांतर होती है और बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि हम इसके दोनों विकर्ण बनाएं तो यह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का इक्वल होता है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला है वर्ग। ये देखिए वर्ग की आकृति बनाती हूँ। वर्ग इस तरह से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये इसके विकर्ण हैं, ये परस्पर लंब होते हैं। लंब का मतलब सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, इधर से भी चारों कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। विकर्ण बराबर माप के होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं इसके। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आकृति में L लाइन समांतर है M के, P लाइन समांतर है Q के, A B C D का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एंगल A जमा एंगल 60 बराबर 180 डिग्री होगा। किस लिए होगा, यदि आपको याद हो इससे पहले हमने आपको इसके गुण समझाए थे। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही ओर बने अंतःकोण युग्म संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री के होते हैं। यह दोनों समांतर लाइन हैं जो कि एक तिर्यक रेखा के द्वारा छेदी गई हैं। तो इसके द्वारा जितने भी अंदर कोण बने हुए हैं वह कोण संपूरक होंगे, मतलब 180 डिग्री के होंगे। तो a जमा 60 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। उसके बाद देखिए एंगल A और एंगल B,
एंगल बी भी 60 डिग्री का आएगा, ये वाला कोण और इस वाले कोण के। ये देखिए एकांतर कोण बन रहा है, इसे हम कहते हैं बाह्य एकांतर कोण। मैंने आपको बताया था कि एकांतर कोण में ऐसे एस की शेप आती है, या तो ऐसे या फिर ऐसे आएगी। देखिए ऐसे, तो इस तरह से क्योंकि ये एस की शेप आ रही है तो ये एकांतर कोण है, इन्हें हम कहेंगे बाह्य एकांतर कोण युग्म। तो एंगल बी भी 60 डिग्री का हो जाएगा। एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के ऊपर झुके हुए कोण है, तो एंगल सी भी 60 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद एंगल बी और एंगल डी ये सरल रेखा युग्म है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर बने हुए कोण हैं। यदि एंगल बी 60 का है तो एंगल डी कितने का होगा, 120 डिग्री का। तो इस तरह से हम समांतर रेखाओं के आधार पर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 5 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें संख्या माननी पड़ेगी, माना संख्या x। उसके बाद देखिए जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे काम कीजिए। 4 गुना x, संख्या को 4 से गुना कीजिए, में 10 जोड़ो, जमा 10 कीजिए, तो परिणाम मतलब रिजल्ट, तो इक्वल का साइन लगाइए क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमेशा बराबर के साइन के इधर आता है। संख्या के 5 गुना, 5 से गुना कीजिए, 5 गुना x से 5 कम मतलब -5। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण बन गया, 4x जमा 10 बराबर है 5x माइनस 5। x की टर्म्स को एक तरफ रखिए, 5x माइनस 4x बराबर 10 जमा 5। तो यहाँ से x कितना आएगा, 15 के बराबर आएगा। तो हमारी संख्या निकल गई 15। क्वेश्चन नंबर 9। भूमि के एक आयताकार भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 336 मीटर की 2 है और चौड़ाई 16 मीटर है। आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर है आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई निकालनी है, तो हमें दोनों को भाग करना पड़ेगा। क्षेत्रफल बटे चौड़ाई 336 बटे 16, यदि आप इसे 16 पर काटेंगे तो लंबाई कितनी आएगी, 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10। एक वर्गाकार पाक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। वर्गाकार पाक का परिमाप बराबर है, क्या होता है परिमाप का फॉर्मूला, 4 गुना भुजा। तो यहाँ से परिमाप और भुजा मतलब परिमाप दे रखा है, देखिए हमें 320, तो भुजा क्या निकलेगी, परिमाप बटे 4, 320 बटे 4 मतलब 80 मीटर। ये 80 मीटर जो है ये हमारी भुजा निकली है। तो अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। वर्गाकार पाक का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, 80 गुना 80 बराबर है 6400 मीटर की 2। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।